नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 10 रीजनिंग की क्लास, जिसमें कि आप सभी को बताना है आप 10 प्रश्न में कितने रीजनिंग सही कर सकते हो साथियों। तो देखिए ये जो है किस किस प्रकार के रीजनिंग है, 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही आसान ट्रिक के साथ आसान तरीके से देखेंगे। और देखिए साथियों, आइए किस किस एग्ज़ाम के लेवल से आए। एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, रेलवे ग्रुप डी, बैंक, पीओ, क्लर्क, आरआरबी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ईटीसी, यानी ये जो है ऑल एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकते हो। और जो है इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न साथियों टेस्ट के तौर पर भी रखेंगे, आप सभी को जवाब देना है। आइए पहले क्वेश्चन पर मिलते हैं। और ये आपका क्लास जो चल रहा है 11 AM पर डे चलता है, तो इसके साथ आप ज़रूर जुड़ें। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यानपूर्वक देखेंगे। कहता है श्रृंखला में छूटे हुए अक्षर कौन कौन से हैं। और यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और सारे के सारे PDF वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं हो सकते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है और सर्च करना है बेस्ट फॉर सक्सेस। इतना सर्च करने के बाद आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहां से आप जुड़ सकते हो और सारे के सारे PDF आराम से वहां से आप प्राप्त कर सकते हो और आराम पूर्वक क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हो। तो बताइए पहला क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं तो सबसे पहले हम देखिए लिख लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, बी हैं, सी, डी डैश, बी डैश, डी, ए, बी, सी डैश, ए, फिर आगे नीचे लिख लेते हैं डैश, सी, डी, ए। इस प्रकार है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले गिनती करते हैं। खाली स्थान सहित काउंट कर लीजिए कितने हैं, खाली स्थान सहित गिनती कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने लेटर्स हैं टोटल। खाली स्थान सहित का बात करें तो 16 लेटर आएगा। अब इस 16 में आप देखो ध्यान से, इस 16 में जो है किस किस संख्या से भाग लग सकता है। तो 16 में 2 से लग सकता है, 4 से भी लग सकता है, 8 से लग सकता है और 16 से लग सकता है। इस प्रकार लग सकता है। अब बताओ, या तो 2 का ग्रुप बनेगा, या तो 4 का ग्रुप बनेगा, या 8 का, या 16 का। इस टाइप से आपको ग्रुप बनाना है। और सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे कि लेटर्स कितने प्रकार के हैं। इसमें से आपको क्या करना है, देखना है इसमें से कि जो लेटर्स हैं ये कितने प्रकार के लेटर्स हैं। तो देखो ध्यान से कि इसमें लेटर्स की संख्या कितने प्रकार के हैं। तो लेटर का बात करें, लेटर का यदि हम गिनती करें, देखो एक बी है, सी है, डी है और एक ए है। लेटर टोटल 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। यदि लेटर 4 प्रकार के आ गया तो अब आप समझ लो कि ये 2 प्रकार वाले ग्रुप नहीं बनेगा। यदि लेटर 4 प्रकार के हैं तो 2 प्रकार के ग्रुप नहीं बनेगा। अब जब भी बनेगा तो 4 का बनेगा, 8 का बनेगा, 16 का बनेगा। तो लेटर 4 प्रकार के हैं। यदि 5 प्रकार के रहता तब पर भी हम 4 का ही ग्रुप बनाते हैं। यदि 6 प्रकार का रहता तब पर भी ग्रुप 4 प्रकार का बनाते हैं, 4 का ग्रुप बनाते हैं। लेकिन 7 का रहता तब हम 8 का ग्रुप बनाते हैं। लेकिन यहाँ 4 प्रकार के लेटर हैं तो ग्रुप कितने प्रकार का बनाएंगे, यहाँ पर 4 प्रकार का बनाएंगे। तो ग्रुप देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ से कट कर दीजिए तो ये आपका ग्रुप बन जाएगा। फिर
1 2 3 4, तो यहाँ से आप कट कर दीजिए, ये आपका ग्रुप बना। 1 2 3 4 ये ग्रुप बना, अब फिर एक ये ग्रुप बना, तो टोटल देखिए 4 प्रकार का ग्रुप बना। अब आप इसमें से ध्यानपूर्वक भरेंगे क्या, देखिए यहाँ पर बी सी डी। अब देखिए ये जो खाली स्थान है, खाली स्थान के बाद वाली जस्ट संख्या यहाँ पर क्या भरा है, ए भरा है, तो यहाँ पर भी ए भरा जाएगा, इस तरह से भरना है। फिर बी के बाद जस्ट देखिए यहाँ पर सी भरा है, तो यहाँ पर भी सी भरा जाएगा। तो आपका ग्रुप क्या बन गया, बी सी डी ए का। किसका ग्रुप बना, बी सी डी ए का। तो हर में बी सी डी ए होना चाहिए, बी सी डी ए, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, डी भरा जाएगा। हर चीज़ में आपका ग्रुप बना बी सी डी ए, यहाँ डी भराएगा, तो फिर यहाँ क्या भरा जाएगा, बी सी डी ए भरा जाएगा। अब आप ब्लैक वाले लेटर से जो भरे हो वही तो खाली स्थान पर भरे हो, तो आप उसको लिख लीजिए, क्या भरे हो, ए सी डी बी। क्या क्या भरे, ए सी डी बी, ए सी डी बी। तो आप इस तरह से आप बता सकते हो ए सी डी बी। तो आप देखिए किस ऑप्शन में है, ए सी डी बी ई, ऑप्शन डी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अब गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर रखते हैं साथियों, आप सभी को बताना है कि इनका जो है सही जवाब क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को जो हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं, अब बताइए इन टाइप के क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा साथियों। क्या कहता है देखिए, और एक साथ आपको नंबर्स और लेटर मिल जाए तो आप एक साथ नहीं निकाल सकते हो, अलग अलग से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अलग अलग से निकालेंगे, एक साथ आप नहीं निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ए है, क्या है, ए से क्या बना, सी। ए से सी बनने के लिए बी बीच में क्या हुआ, गैप हो गया। फिर सी से डी, क्या इसके बीच में गैप हुआ, नहीं हुआ। फिर देखिए एक के बाद सी, फिर डी के बाद डी ई एफ, यहाँ पर 2 गैप हुआ। यहाँ पर कितना गैप हुआ, 2 गैप हुआ। देखिए पहले ए के बाद, देखिए ध्यान से देखिए, आपको यहाँ से समझा रहा हूँ साथियों। देखिए ए के बाद क्या आ गया, सी आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, गैप बीच में बी छूट गया। फिर सी के बाद देखिए, इस सी के बाद कहाँ पे चला गया, सी के बाद डी पे चला गया, तो यहाँ पर कोई गैप नहीं है, यहाँ पर गैप की संख्या नहीं है, कोई गैप की संख्या नहीं है। फिर देखिए डी से कहाँ पे गया, एफ पे गया, तो डी ई, फिर यहाँ पर एक का गैप हुआ, यानी कि एक बार गैप होता है तो एक बार गैप नहीं होता है। तो एफ के बाद यहाँ पर क्या भरा जाएगा, जी भरा जाएगा, तो जी से वो स्टार्ट होने वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए लेटर पे आइए, तो 10 और 3 13, फिर देखिए यहाँ पर +3 हुआ। फिर यहाँ पर अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर देखिए 10 और 3 13, यहाँ पर प्लस हुआ 3, कितना प्लस हुआ 3। फिर 13 2 15, यहाँ पर प्लस हो रहा है 2। फिर यहाँ पर 16, यहाँ पर प्लस हुआ 1। अब देखिए 3 2 1 का सीरीज चला, 3 2 1 का सीरीज चला, तो फिर प्लस कितना होगा, फिर +3 होगा, तो 16 3 19, यानी कि क्या आएगा, आपका सही जवाब होगा G19, G19। अब देखिए आगे इसका मतलब 19 में फिर यदि आप 2 जोड़ते हैं तो क्या 21 आ रहा है, देखो 21 आ रहा है। तो आपका जो सीरीज चल रहा है, क्या चल रहा है, G19, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। G19 का सीरीज चल रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हो सके जितना आप वीडियो को शेयर करें। और मैथ का क्लास जो है आपका 9 AM पर चल रहा है, चैप्टर वाइज चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल एग्जाम के लिए। आप SSC MTS CGL GD इस तरह की तैयारी यदि कर रहे हो, ग्रुप डी NTPC RRB, तो आप ज़रूर इस क्लास में ज्वाइन करें और आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को देखो, सोचेगा कैसे। सबसे पहले बड़ी वाले नंबर पर टारगेट करेंगे। तो बड़ी वाले नंबर आपको यहाँ 33 दिख रहा है, 29 दिख रहा है, तो आप दिमाग लगाएंगे 17 और 8 को क्या करें कि 33 बन जाएगा। उसी प्रकार 12 और 5 को क्या करें कि 29 बन जाएगा। तो अब बताइए क्या कर सकते हो, आप क्या लॉजिक लगा सकते हो, क्या अप्रोक्स लगा सकते हो साथियों, आपको बताना है ध्यानपूर्वक। यदि हम 17 और 18 को जोड़ दें, क्या करें, यदि 17 और 18 को जोड़ दें तो 17 और 18 कितना हो जाता है, इन दोनों को जोड़ने के बाद देखिए कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। 17 18 25। अब फिर इन पहली संख्या को उठा के इसमें से ऐड कर दें,
तो देखिए कितना आ गया, 33 आ गया। सेम उसी प्रकार क्या करना है, ये 12 और 5 को जोड़ देना है, तो बताइए कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। फिर क्या करना है, इन पहली संख्या को उठाकर आगे रख देना है, तो कितना बन रहा है, देखिए ये 29 बन रहा है। जिस प्रकार आप इसमें लॉजिक लगाए सेम इसमें भी लगाना है। 10 और 13 को यदि आप ऐड करते हो तो कितना हो जाता है, 23 आ जाता है। फिर क्या करना, इसी संख्या को आपको उठाकर यहाँ पर रख देना है 10 को, तो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो साथियों, 33 आ जाएगा। यानी कि आपका सही जवाब जो हो जाएगा 33 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं बता सकता हूँ आप इतना इजी से सॉल्यूशन कर सकती हो, और लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। रीजनिंग है साथियों, रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10, और अपना जरूर प्रश्न बताना कितने सही आप कर सकते हो। और 10 प्रश्न आप 10 टाइप के मिलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और बताना इसका सही जवाब क्या होगा। यदि 14 जुलाई को मंगलवार है तो 24 अक्टूबर को क्या होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन इतना अच्छा तरीका से कराऊंगा कि आपको 100% ये क्वेश्चन साथियों समझ में आएगा। और आप सभी सबसे पहले बताइए इसका आंसर क्या आएगा। शनिवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, मंगल बुध गुरु शनि, बताना इसका सही जवाब क्या आएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 14 जुलाई को कौन सा डे है, ट्यूसडे है। 14 जुलाई को ट्यूसडे है। और जुलाई कौन सा महीना लगता है, सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए। जुलाई 31 लगता है। तो देखिए जुलाई में 31 दिन तो बाद हो गए, तो अब 31 में आपको क्या करना है, 14 को माइनस कर देना है, क्योंकि 14 तो बाद ही है। तो 17 दिन किस में बचा, जुलाई में बचा। जुलाई 31 लगा, लेकिन हमको जाना है 24 अक्टूबर तक। तो 17, अब जुलाई में 17 दिन बता। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त आपका कौन सा महीना लगता है, अगस्त भी 31 लगता है। आप ध्यान दीजिएगा 31 लगता है। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर कौन सा महीना लगता है, सितंबर 30 लगता है। और सितंबर के बाद क्या होता है, अक्टूबर होता है। और अक्टूबर देखो कहाँ तक जाना है, जहाँ तक जाना है उसको ले लो, मात्र 24 अक्टूबर तक जाना है, ले लिए। अब इन सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। अब जोड़ने के बाद देखो कितना रहा, 7 1 8, 8 4 12 केरी 2, हासिल 1 रहा। उनके बाद देखिएगा हासिल 1 था, 1 1 2, 2 3 5, 5 3 8, 8 2 10, कितना हुआ, 10 हुआ। 102 दिन हुआ। और हम सभी जानते हैं सप्ताह में मात्र 7 दिन होते हैं। आप 7 से भाग दे दीजिएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 7 1 7, 3 2 7 चौक 28। और यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, घटने घटाने के बाद 12 में हट गया 3, यानी कि 14 सप्ताह 3 दिन। इसको क्या बोलेंगे, 14 सप्ताह 3 दिन। सप्ताह वाला तो पूरा पूरा खत्म हो गया। ये आपका 3 दिन जो एक्स्ट्रा बचा, यही 3 दिन जाके कहाँ पे जुटेगा, मंगलवार में +3 हो जाएगा। यही 3 दिन कहाँ पर प्लस हो जाएगा, मंगलवार में +3 हो जाएगा। तो मंगलवार में आप +3 करेंगे, तो मंगलवार माने कि मंगलवार में 3 जोड़ना है, तो मंगलवार के बुधवार, बुधवार के बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार के बाद क्या आ रहा है, यानी कि गुरुवार, गुरुवार के बाद क्या आ रहा है, शुक्रवार। आप ध्यानपूर्वक देख सकते हो। आप क्या करना है, यहाँ देखो भाग दिया, 7 1 7, 3 2 7 चौक 28, 28, अच्छा 28 खाएगा ना, हाँ 28 खाएगा। 12 में गया 3, ठीक है। तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, क्या आप सभी का आ रहा है साथियों, यहाँ तो आप शुक्र आ रहा है, देखो ध्यानपूर्वक। अच्छा 1 मिनट और एक बार यहाँ पर देखिए चेक कर लेते हैं। 14 और 14 जुलाई कौन सा महीना होता है, ठीक है। तो 11 में 4 गया 7, 1 17 दिन यहाँ बचा। उसके बाद अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर, ठीक है, जोड़ लेते हैं। 7 1 8, 8 4 12 केरी 2, हासिल 1 2 1 3, 3 6 6 3 9 1 10, ठीक है। 10 सही है। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 3 7 चौक 28, 3। तो मंगल में जोड़ेंगे, मंगल बुध बृहस्पति, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। आपका सही जवाब हो जाएगा शुक्रवार साथियों, ऑप्शन में नहीं है। यदि आप सभी बताइएगा कि आप सभी का कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी का क्या आंसर आ रहा है। यहाँ तो शुक्रवार आ रहा है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए, शुक्रवार हो जाना चाहिए। ऑप्शन एक मिस्टेक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, शुक्रवार होगा। क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब आपका हो जाएगा शुक्रवार, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन हम रखते हैं टेस्ट के तौर पर, और इस क्वेश्चन का आप सभी को जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो दिख रहा है इसमें से कौन सी संख्या आएगी बताना है। 32 है, 32 के बाद देखिए क्या है, 45 है, 45 के बाद 60 है, और 60 के बाद 77 है। तो अगला बताना ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए एक सिंपल है, आप यहाँ पर पहले गैप देखेंगे, सबसे पहले गैप देखेंगे, 5 में 2 गया 3, और यहाँ पर 1, यहाँ कितना प्लस हो रहा है, 13 प्लस हो रहा है। यहाँ देखिए 5 और 6 में 4 गया 2, यहाँ 25 प्लस हो रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा 7 और 7 में 6 गया 1, 17 प्लस हो रहा है। आखिर में देखो आप सीरीज सोच सकते हो कुछ, ये 13 25 17 क्या चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आपका ये लॉजिक नहीं लगेगा, ये कुछ समझ में नहीं। आप यहाँ पर दूसरा लॉजिक और कुछ लॉजिक लगाएंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब देखो यहाँ से आप ध्यानपूर्वक देखो तो समझ में आएगा। ये 32 जो आपको दिख रहा है ये क्या है, 32, ये 32 जो दिख रहा है, मैं बोलूँ 6 का स्क्वायर कर दूँ, यदि हम 6 का स्क्वायर -4 कर दूँ तो क्या 32 आ जाएगा, आ जाएगा। ये 45 जो दिख रहा है, 45 को हम बोलेंगे 7 का स्क्वायर -4 कर देंगे तो 45 आ जाएगा, आ जाएगा। उसी प्रकार ये 60 जो दिख रहा है, 8 का स्क्वायर -4 कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार आप कर सकते हो 9 का स्क्वायर -4, 9 का स्क्वायर यदि -4 कर दूं तो क्या 77 आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए 6 का स्क्वायर -4, 7 का स्क्वायर -4, 8 का स्क्वायर -4, 9 का स्क्वायर -4। इस क्वेश्चन मार्क के लिए आप क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर -4 करेंगे। जैसे आप 10 का स्क्वायर -4 करेंगे 100 का, 100 में से 4 चला जाएगा, 96 आ जाएगा। यानी कि आपका क्वेश्चन मार्क की जगह सही जवाब क्या आएगा साथियों, 96 आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और 6 का जवाब देना है, और ये क्वेश्चन हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है टेस्ट के तौर पर, बताना है पश्चिम दक्षिण पूर्व उत्तर पूछ रहा है, वो अब किस दिशा में भाग रहा है। तो सबसे पहले इसमें आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। डायरेक्शन का बात करें तो डायरेक्शन का ज्ञान जरूरी है होना। डायरेक्शन का यदि हम बात करें, देखिए यदि आपको इसमें से डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होगा तो आप इसमें से फंस जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शन ही इसमें से सब चीज़ होते हैं। देखिए ये आपका क्या है, नीचे वाले को क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं, ये दक्षिण हुआ। ऊपर वाले जस्ट हो जाता है आपका उत्तर हो जाता है, और दाएं साइड हो जाता है पूर्व। दाएं साइड क्या हो जाता है, पूर्व हो जाता है, और बाएं साइड क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। तो ये आपका डायरेक्शन रहा। अब चलिए क्वेश्चन पे देखिए क्या कहता है। कहता है दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, किस ओर भाग रहा है, दक्षिण की ओर एक लड़का भाग रहा है। तो दक्षिण की ओर का मतलब मान लो लड़का इस जगह दक्षिण की ओर भाग रहा है तो वो नीचे की तरफ भागेगा। देखिए यहाँ लड़का दक्षिण की ओर भाग रहा है, चलो हम दक्षिण की ओर भगा दिए। भाग रहा एक लड़का दाईं ओर घूमता है। अब बता दो जरा, नीचे की ओर भाग रहा है और दक्षिण की ओर भाग रहा है, वो दाईं ओर घूमता है, इसका मतलब वो अभी इधर घुमा होगा, ये इधर घुमा, दाईं ओर घूमता है और भागता है। फिर वह अपनी दाईं ओर, फिर वह दाईं ओर, अंत में अपनी बाईं ओर। वो देखो एक बार फिर वह दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह दाईं ओर घुमा और भागता है, फिर कहता है अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब उधर जा रहा, अंत में बाईं ओर यदि घुरेगा तो इस तरह से अंत में बाईं, देखिए इधर जा रहा, अभी अंत में बाईं ओर घुरेगा तो इधर हो जाएगा। तो फिर कहता है अंत में बाईं ओर घूमता है। अब वो किस दिशा में भाग रहा है, अब बताइए उसका मुख जो है किस दिशा की ओर है। तो मुख अभी बताना, ये देखिए मुख इधर है, तो इधर कौन सा दिशा है, इधर पश्चिम है। इधर कौन सा दिशा है, पश्चिम है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पश्चिम, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका सही जवाब पश्चिम यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का साथियों जवाब ये सही आया है, और इसी प्रकार आप लगे रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, और आप जरूर बताइए कि 10 प्रश्न में कितने प्रश्न आपका सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर से देखते हैं 7, और बताना इसमें से विषम चुने। इसमें से बताना है साथियों विषम चुने, और जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही इजी होते हैं। आप सम विषम के आधार पर चलेंगे तो देखो 2 सम हैं और 2 विषम हैं। आप क्या सोच सकते हो, तो सबसे पहले सारे संख्या को ऐड करो। सबसे पहले आप सारे संख्या को इस तरह का आ जाते ऐड करो, 5 + 3। देखो आप ऐसे भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, देखो एक एक अंक ऐड कर सकते हो। देखिए 5 3 8 8 4 12 12 4 16 आ रहा है,
फिर देखिए ऐड कीजिए, 8 6 14, 14 2 16, 16 5 21 आ रहा है। फिर आगे की तरफ देखिए, 5 2 7, 7 4 11, 5 2 7, 7 4 11, 11 1 12 आ रहा है। आगे देखिए, 4 2 6 6 3 9, 9 1 10 आ रहा है। अब इसमें से आप बता सकते हो कौन अलग है। देखिए इसमें से देखिए, ये 16 आपका सम संख्या है, 12 सम संख्या है, 10 सम संख्या है, लेकिन 21 क्या हो गया, विषम संख्या। तो आपका अलग कौन हो गया, 21 अलग हो गया, यानी कि ऑप्शन बी अलग हो गया। या आपको यह समझ में नहीं, आप दूसरे भी तरीका से देख सकते हो। ये आपका एक मेथड तो ये था, आपका दूसरा मेथड देखिए। दूसरा मेथड क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा मेथड आपका क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा। यदि 5 में से 4 घटा दें, क्या बोलें, यदि 5 में से 4 घटा दें तो बोलो कितना हो रहा है, 1 घट रहा है। फिर 3 में से 2 घटा दें तो 1 हो रहा है। फिर उसी प्रकार देखिए, 5 में से 4 घटा दें तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। फिर 2 में से 1 घटा दें तो ये भी 1 बच रहा है। फिर 4 में से 3 घटा दें तो बोलो 1 बच रहा है। फिर 2 में से 3 घटा दें तो 1 बच रहा है। लेकिन यहाँ 8 में से 5 घटेगा 3 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। सभी में 1 1 बच रहा है, लेकिन बी में देखो क्या बच रहा है। तो आप दूसरा भी लॉजिक लगा सकते हो। तो आपका भिन्न कौन हो गया, अलग कौन हो गया, अलग आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और इसका जवाब जो है आप सभी दीजिएगा क्या होगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित हैं और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित हैं। यानी कि 97 से 2 कैसे बना, 63 से क्या बनेगा, जैसे 74 से 3 बना होगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर का सही जवाब क्या होगा। बहुत सिंपल है साथियों, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इस क्वेश्चन को तो आप समझ सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। इस 97 को क्या कीजिए, इस 97 को आप यदि 9 - 7 कर दो तो देखो 2 आ रहा है, ठीक। उसी प्रकार इस 74 को क्या कीजिए, इस 74 को 7 - 4 कर दीजिए तो देखो 3 आ रहा है। जिस प्रकार आप इसमें लॉजिक लगाएं, सेम इसमें भी लॉजिक लगाना है। 63 में से क्या कीजिए, 6 - 3 कर दीजिए तो क्या आ रहा है, देखिए 3 आ रहा है। आपका सही जवाब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है बी सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यही लॉजिक था। आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, और बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा शब्द से पहला संबंधित है। यानी कि स्कूल से विद्यार्थी बोले या विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं तो अस्पताल या क्वेश्चन मार्क में क्या संबंध होगा, बताइए। विद्यार्थी कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या स्कूल में कौन पढ़ता है, विद्यार्थी पढ़ता है। तो अस्पताल में बताइए, अस्पताल में कौन रहेगा, बीमारी, मरीज, नर्स, डॉक्टर। अस्पताल में कौन होगा, देखिए स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो अस्पताल में मरीज ही तो रहेगा ना। यदि कहता स्कूल में शिक्षक हैं तो अस्पताल में डॉक्टर हैं, लेकिन कहता स्कूल में विद्यार्थी हैं तो अस्पताल में मरीज होगा। अस्पताल में कौन हो जाएगा, मरीज हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अस्पताल में कौन हो जाएगा, मरीज हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, और ये जो है वेन आरेख से क्वेश्चन है। कहता है दिए गए आरेख में वेन आरेख की पहचान कीजिए। कलम, स्याही, रिफिल आपको बताना है, और ये क्वेश्चन जो है टेस्ट के तौर पर रखते हैं। और ये क्वेश्चन यदि आपसे बन जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कि सर क्वेश्चन नंबर 10 एस बन गया था। सर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 10 एस सर बन गया था। तो बताइए कलम, स्याही, रिफिल। अब सबसे पहले यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपके पास आ जाते हैं तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्या करेंगे, संबंध देखेंगे क्या है। ये कलम जो है, बोलो कलम जो है, कलम के अंदर कौन होता है, बोलिएगा रिफिल होता है। फिर रिफिल के अंदर कौन होता है, स्याही होता है। इस तरह से चल रहा है। यानी कि आपका डायग्राम का बात करें, डायग्राम यदि हम इस तरह से बना दें, डायग्राम का बात करें साथियों, यदि हम डायग्राम का बात करें, बोलेंगे ये कलम है, ये क्या है, कलम है। और कलम के अंदर क्या आते हैं, रिफिल आते हैं। और रिफिल के अंदर क्या आएगा, स्याही आएगा। यानी कि कलम, कलम के अंदर रिफिल, रिफिल के अंदर स्याही। तो इस प्रकार का आपका जो है डायग्राम बनेगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के 10 प्रश्न था और आप सभी के लिए एक
बड़ा ही सुनहरा अवसर होमवर्क के लिए क्वेश्चन लाए हैं और आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए सरप्राइज क्वेश्चन आपके लिए रेडी है और तैयार हैं। बताइए क्या कहता है आज का प्रश्न जो है, दिए गए संख्या में संबंधित संख्या का चयन करें 360 1260। और इस टाइप के क्वेश्चन देखिए हम बता देते हैं कैसे बनाना है। आप ये बड़ी संख्या पे टारगेट करना है, इन दोनों छोटी संख्या को क्या करें कि 360 पुर जाए। जिस प्रकार ये 12 और 60 से पुराएगा 360, उसी प्रकार ए बी सी डी में आपको अप्रोक्स लगाना है, दिमाग लगाना है और 360 पुराना है साथियों। और आंसर आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आपके लिए आंसर आ रहा है। तो ये आपके लिए 10 प्रश्न था और 10 प्रश्न में आप बताना कि कितने प्रश्न सही किया है साथियों। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर देना है लाइक, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ टेलीग्राम चैनल पर जाना है और सर्च करना है बेस्ट फॉर सक्सेस, तो वहाँ से आप जुड़ जाइएगा और सारे PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट साथियों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।